जय माता दी, जय माँ का। शिव शक्ति मार्ग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा सुनिए। आधा अधूरा मत सुनना, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी मेरे चैनल पे आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आप तक पहुँच सकें। जो भी लोग साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोग उनसे त्रुटियाँ भी होती है साधनाओं के अंदर। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उसका भुगतान भी करना पड़ता है। भुगतान किसी भी तरीके से हो सकता है आपका, हो सकता है आपकी तबीयत बिगड़ जाए, हो सकता है किसी भी प्रकार की आपकी हानि हो जाए, या व्यापार में हानि हो जाए, या काम धंधे में हानि हो जाए। किसी भी तरीके से साधना में त्रुटि होने पर, या जो लोग नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं उन लोगों से भी त्रुटि हो जाए तब भी उनको भी हानि होती है, उसका भुगतान करना पड़ता है बहुत से लोगों को। लेकिन उनको पता नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये सब वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, फिर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उनकी परेशानियां भी आती हैं बहुत सी, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, इनको ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को वो लोग कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि उनके साथ कोई गाइडेंस नहीं होता है, कोई उनको ज्ञान देने वाला नहीं होता है उनके। इस वजह से उनको हानियाँ भी उठानी पड़ती है। चाहे वो नॉर्मल पूजा हो, चाहे तंत्र मार्ग हो, चाहे कैसा भी मार्ग हो, सब में एक ही चीज़ लागू होती है। क्योंकि हम तो उनके बच्चे हैं, हमें तो मालूम नहीं है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हमें तो खुद को पता नहीं होता है क्या गलती कर रहे हैं। और गलती हो जाए तो उसको सुधारा कैसे जाए। साधना चाहे अपने गुरुमुख से लिया हो, चाहे कैसे भी लिया हो, त्रुटियां तो हो ही जाती हैं। और फिर साधना में बैठ गए और आपको पता नहीं है और त्रुटि हो जाए आपसे, फिर क्या करें। उस समय पर हमें कोई बताने वाला ना मिले तो उस समय पर हम क्या करें, कैसे उस भूल को सुधारें, कैसे उस त्रुटि को सही करें। जो हमसे गलती हो चुकी है उसको तो हम वापस ठीक नहीं कर सकते ना, लेकिन हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और त्रुटियाँ भी बता देता हूँ आपको। जैसे आपने आसन ले लिया, माला ले ली, पूजा ले ली, थाली ले ली, इसमें फूल ले लिए, अक्षत ले लिए, सब कुछ ले लिया। आपके गुरुदेवों ने सब कुछ बताया, वह सब ले लिया आपने, लेकिन उसमें एक चीज़ भूल गए, वहीं त्रुटि हो गई आपकी। अब उसको दूर कैसे करें। और कभी कभार ऐसा होता है, जैसे हम गुरुदेव ने बताया कि हमको माला से जाप करना है, हम बिना माला के जपने बैठ गए। कई साधनाओं में ऐसा होता है कि माला जरूरी होती है और माला के बिना जाप नहीं होता। कई साधनाओं के अंदर, बहुत सी साधनाओं में बिना माला के चल जाएगा, लेकिन कई साधनाओं में ऐसा होता है माला लेनी ही पड़ती है। क्यों क्यों लेनी पड़ती है ये आपको बता देता हूँ मैं। क्योंकि जब कोई नहीं बताएगा ये चीज़, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये शब्द गुप्त ज्ञान होता है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। जब भी माला से हम जाप करते हैं उस समय पे, जब हम माला पे एक एक मनके के ऊपर जब हम मंत्र को जाप करते हैं तो उस माला के अंदर उस मंत्र की शक्ति आ जाती है। वहीं हम उस मंत्र को बिना माला के करेंगे तब वो जो मंत्र से ऊर्जा बनेगी, हम बिना माला के कर रहे हैं, जो मंत्र से ऊर्जा बनेगी वो डायरेक्ट हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। उससे हमारे शरीर में बहुत से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें हमेशा, जो चीज़ बताई गई है उसे अवश्य करें। और साधनाओं में तो त्रुटियाँ हो ही जाती हैं, छोटी मोटी हो ही जाती हैं, लेकिन बड़ी त्रुटि होने पर उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आपको एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, तो सुने ध्यान से।
सबसे पहले आपको अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है और त्रुटि होने पर आपको पता लग रहा है कि मेरे शरीर में ज़्यादा गर्मी हो गई है या ज़्यादा परेशानी आ रही है, ऐसा कुछ होने पर आपको महसूस हो कि हाँ परेशानियाँ शुरू हो रही है, ऐसा कुछ हो, तो उस त्रुटियाँ आपको कोई बताएगा नहीं कि त्रुटि हो रही है। ये कोई भी नहीं बताएगा साधना में त्रुटि हो रही है कि नहीं हो रही। उससे बचने के लिए आपको एक सरल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, वह सभी लोग कर सकते हैं आराम से। जब भी ऐसा कुछ हो तब आपको सुबह उठना है, बिना खाए पिए भोजन किए पहले फ्रेश हो जाना है, नहा लेना है, धो लेना है, पूर्ण स्वच्छ होना है। उसके बाद में घर से निकलें, कहीं गौ-माता मिले चारा ले लेना है, 21 रुपये का 51 रुपये का, वो जाके आपको गाय को खिलाना है। साधना के समय में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो रही है तो अवश्य खिलाना है, ये ध्यान में रख लेना, इस बात को नोट कर लेना। और चिड़ियों को दाना अवश्य डालना है। और आप सब लोग तो बोलोगे हम तो ये तो करते हैं, हमेशा ही करते हैं। हमेशा करते हो वो बात अलग है, वो हमेशा करते हो वो अलग है। जब साधना का समय आता है उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। ये सब चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन अदृश्य रूप में होती हैं और अदृश्य रूप में काम करती हैं। इन चीज़ों को कभी भी अनदेखा ना करें और जो मैंने बताया ये अवश्य करें, आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। ये कार्य मैंने साधना में त्रुटि के लिए बताया है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो ये कार्य कर लें। गाय को चारा खिलाएं और चिड़ियों को दाना डाल दें। 10 रुपये का 11 रुपये का जो भी चावल दाना जो भी वो डाल दें और क्षमा याचना कर लें। जो त्रुटि हो चुकी है उसको सुधार तो नहीं सकते, लेकिन उसकी हानि होने या किसी भी प्रकार की हानि ना हो हमारे साथ, उससे बचने के लिए ये सिंपल आपको तरीका बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आप चला के त्रुटि करोगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलती से हो जाए त्रुटि तब ये प्रयोग कर सकते हो आप। जय माता दी, जय महाकाल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।